यहाँ के जो डायरेक्टर सर है सिराज साहब, इनके जो डायरेक्शन है बहुत अच्छा। अगर कोई भी बच्चा इनकी बातों को फॉलो करे। जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर स्किल में जनरेशन में कैसे लोग फास्ट जा रहे हैं। महमूदुल हसन सिद्दीकी जी से आज हम बात करेंगे और इनका एक एक्सपीरियंस जानेंगे। इन्होंने कंप्यूटर स्किल में इतना जागरूक कैसे हुए हैं और ये भारत के अलावा आउट ऑफ कंट्री में भी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि कंप्यूटर स्किल वाकई में बहुत बेहतरीन चीज़ है और इसमें नौजवानों को आना चाहिए। और इस बारे में ज़्यादा खास बात करेंगे कि बच्चे कैसे बढ़िया स्किल की चयन करते हैं, कभी झांसा में आके, कभी मतलब फ्रॉडिंग करके, मतलब टीचर के बातों में आके वो गलत जगह चयन कर लेते हैं, जिनके वजह से वो संतुष्ट तो हो जाते हैं लेकिन कहीं काम करने जाते हैं तो वो अपनी जो काम का परफॉर्मेंस होता है वो बेहतर नहीं दे पाते हैं। शायद ये मैं बात सही कह रहा हूँ तो। एब्सोल्युटली राइट, मैं आपके बातों से 110% सहमत हूँ। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, तो सही सबसे बोल रहे पहला क्वेश्चन बताइए कि कंप्यूटर स्किल में नौजवानों को जागरूक क्यों होना चाहिए। ये पहला चीज है। जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया है और सब कोई मतलब कंप्यूटर सीखने की जागरूक है, लेकिन सीखने के लिए देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं लेकिन 100 में से 1% स्टूडेंट होंगे हैं। सीरियसली उसके लेते पर हैं। मतलब उसके प्रति कंसेंस होता है, उनका हाँ रुझान होता है। हाँ, कैसे। उनका जो माइंड माइंड होता है 100% कंसंट्रेट होता है। क्योंकि आपको भी मतलब सुने हैं कि आप भी कंप्यूटर मतलब पहले सीख चुके थे और यहाँ पर जब कंप्यूटर सीखने के लिए आए तो फर्स्ट दिन आए तो आपको कैसा लगा कि हम सिखा पाएंगे आपको, ये आपको कैसा लगा, जो नहीं, बात इस रियली बताइए। फर्स्ट दिन तो मैं यहाँ आया, आने के बाद सर से मैं मिला, तो सर का जो मतलब मैंने बिहेव देखा, सबसे पहले मैंने देखा कि बहुत अच्छा बिहेव है। तो इनके बिहेव से ही मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं यहाँ आया हूँ तो 110% मैं यहाँ सीख कर ही जाऊंगा। हमको तो नहीं लगता है, जब मतलब हमारे एज से बढ़ के जो भी इंक्वायरी करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हमारा शरीर को लेकर मतलब झिझुआ जाते हैं, जी। उलझ जाते हैं कि क्या हम इनसे सीख पाएंगे कंप्यूटर। इस तरह का ख्याल आपके कभी आया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं आया था सर, ऐसा मेरे नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि एज कोई माना नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू माई कंसेप्शन दैट, जहां तक आपने एज के बारे में बात किया कि मैं दुबला हूँ पतला हूँ, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे, चाहे उनका ऐसा व्यू रहता है या उनका नजरिया ऐसा है, चाहे उनका ऐसा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्शन है कि दुबला पतला आदमी अगर है, चाहे कम एज का है यानी अंडर एज का है, तो मतलब वो अच्छा से नहीं हमको गाइडलाइन कर सकता है, या हमें अच्छा से वो इंस्ट्रक्शन नहीं करा सकता है, चाहे हमें अच्छा से टीच नहीं कर सकता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है सर। इस चीज से आपने आप जहन से निकाल दीजिए। जो अगर ऐसा सोचता है बच्चा, अकॉर्डिंग टू माई व्यू, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि चलिए। उसके बॉडी से, उसका एजुकेशन, उसके बॉडी से और एज फैक्टर से कुछ भी नहीं लेना देना है। चलिए, इतना दिन के कोचिंग चलाने के बाद से पहला एक पॉजिटिविटी सामने आया कि एज मैटर नहीं करता है, बॉडी मैटर नहीं करता है, केवल स्किल देने का तरीका बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल। और ये चीज़ बताइए कि जो भी जितना कम समय में आप जुड़े हैं, जी। कम समय में बेहतर चीज़ सीखने के लिए वर्ड एक्सेल और बेसिक चीज़ सीखे हैं, पहले की तुलना में अभी का आपका क्या अनुभव है? क्या आपको लगा कि मैं पहले से अभी बेहतर मैं सीख रहा हूँ कंप्यूटर? इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले मैं सीखा हूँ, कम से कम 10-12 साल पहले। कंप्यूटर एक ऐसा चीज है सर कि जब तक आदमी प्रैक्टिस में नहीं रहता है, वो अपने आप को मतलब अच्छा से मतलब उसको जब तक रिमाइंड नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसकी बातें उसके जहन में नहीं रह सकती है। ये तो डेफिनेटली है। और इट हैज बीन टोल्ड बाय समवन दैट मेकिंग मिस्टेक लर्न समथिंग। इंसान जब गलती करेगा तभी कुछ सीखेगा। सही बात है। विदाउट हार्ड वर्किंग इट इज नॉट पॉसिबल दैट, बिना हार्ड वर्क के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। सही बात है। Nobody has born in this world who has not made mistake in his life. इस धरती पे कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ है जिस शख्स ने अपने जिंदगी में गलती नहीं किया है। द मैन इज स्टैच्यू ऑफ देयर। इंसान क्या है? गलती का पुतला है। सही बात है। जब हम कुछ गलती करेंगे तभी हम कुछ सीखेंगे। उसके अलावा ये भी है सर कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब आपने कहा कंप्यूटर के वैल्यू के बारे में, कि आज के डेट में लोग क्यों इतना कंप्यूटर के प्रति इच्छुक हैं, मतलब उनका डिजायर है, चाहे इंटेंशन है, चाहे उसके प्रति इंटेंट है कि भाई हम, उनका मेन चीज ये है कि आज के दौर में एज अ प्रेजेंट सिनारियो, विदाउट कंप्यूटर आई थिंक दैट यू आर नॉट सक्सेस इन एनी फील्ड, बिल्कुल। सो फार माई नॉलेज कंसर्न। बिल्कुल, आप कोई भी मतलब नॉलेज ले लीजिए, बीए कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, एनीथिंग कोई भी कोर्स कर लीजिए, विदाउट कंप्यूटर का आपका लाइफ मतलब अधूरा ही है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनकी विशेष जानकारी के लिए बता देता हूँ, बताना चाहूंगा कि
एक कंप्यूटर एक ऐसा स्किल है, जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ फ्लावर, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस या विदाउट एरोमा, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ लाइफ विदाउट सोल, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ फादर, बिना पिता के हमारी जिंदगी क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग है। इन द सेम वे, if you don't have knowledge about the computer, I think that your all education is incomplete. This is my view. सही है। देखिए, जब से मतलब कंप्यूटर हम इंस्टीट्यूट खोले हैं, तो ये चीज तो आज क्लियर हो गया कि आपको एज और बॉडी कोई डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो भी मतलब आया, जो भी आया सीख के गया ना, तो वो कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम पर है, और जिस फील्ड में गया है वो अपना एक अलग रुतबा भी है। यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट ज्यादातर मतलब ऑफिशियल काम के लिए आते हैं। जी। जैसे ऑफिशियल काम के लिए वही आएंगे जिनके ऊपर प्रेशर होगा। बिल्कुल। और प्रेशर में क्या होते हैं कि अगर सही जगह चयन नहीं करते हैं तो झांसा में जो प्रेशर होता है वो डबल प्रेशर बन जाता है। तो सबसे पहले जो भी स्किल सीखने वाले होते हैं ना, तो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं कि मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, मेरी लाइफ यही लास्ट ऑप्शन है। अगर अच्छा तरीका से कंप्यूटर नहीं सीख पाए तो शायद इसके बाद से मैं हमारा लाइफ कहाँ जाएगा, सुसाइड कर लूंगा। बहुत सारे इन केस में हम मतलब देखे हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब एज के आदमी आते हैं, बहुत ही डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ही उलझे हुए लगते हैं, कहते हैं कि सर मैं कंप्यूटर मतलब आज मेरा लास्ट ही ऑप्शन है, अगर यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला तो शायद हमारी जिंदगी का आखिरी ख्वाहिश होगी। मैं उन लोगों को एट लास्ट आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज थ्रू माय स्पीच दैट, मतलब उनको मैं आखिर में उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अगर कोशिश करे इस धरती पे, तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मतलब ना नाम की चीज, ना कामयाब नाम की चीज इस दुनिया में नाम की कोई चीज ही नहीं है। और साथ ही साथ एवरी कैन गेट सक्सीड इन हिज लाइफ, एवरी कैन या एवरी मैन कैन इज गेट इन सक्सीड इन लाइफ, बट ही टेक्स राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। हर इंसान अपने जिंदगी में 110% सफल हो सकता है, बशर्ते कि उसका जो डायरेक्शन देने वाला इंसान हो वो कैसा, उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे सर हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं सिराज साहब, इनके जो डायरेक्शन है बहुत अच्छा। अगर कोई भी बच्चा इनके बातों को फॉलो करे और उसके अंदर इंटेंशन हो, उसके अंदर मतलब ख्वाहिश हो कि हमें पढ़ना, उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो, तो हम तो जो बच्चे जो भी यहाँ पे आते हैं उनको से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो क्लासरूम में इंटर करें तो उनका मेन व्यू होना चाहिए कि हमें क्या सीखना है। वो अपने पैरामीटर लेके आए और उसके बाद उसमें लग जाए, डेफिनेटली मतलब वो कामयाब हो जाएंगे। कैसे आपके साथ भी देखे होंगे कि सरकारी में जॉब लगा है, उनको कैमरा का सामने आने में डर लग रहा है, या तो फेस रिव्यू नहीं करवाना चाहते हैं। उनके बारे में तो आपको पता है कि पूरा एकदम नर्वस रहते हैं। जी, आपको बेखूबी पता होगा, आप भी स्टार्टिंग में आए तो थोड़ा सा नर्वस थे, लेकिन हम बोले कि बस एक विश्वास रखिए कि अपने आप पर पेशेंस रखिए। देखिए, एक लंबा समय के बाद से, एक शॉर्ट टर्म समय के बाद से आपको ये चीज एहसास दिला देंगे कि कंप्यूटर में एमएस वर्ड एक्सेल आपके लाइफ में एकदम छोटा सा एक हिस्सा है। बिल्कुल। वो चीज आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा है, और कुछ दिन के बाद से जब तक कोई इंसान किसी को समय नहीं देगा तब तक उससे कोई भी कॉम्पिटिटिव स्किल नहीं सीख पाएगा। सर ये नेचर की देन है कि कोई भी इंसान कोई नई जगह पे जाता है तो थोड़ा सा उसका माइंड जो होता है नर्वस होता है। जितना भी अपने आप में तेज तर्रार हो, कभी कभी कुछ एज फैक्टर भी मैटर करता है कि भाई हम इतना एज हो गया, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा इंसान को थोड़ा शर्मिंदगी फील होती है। इस तरह का बातें बहुत से लोगों के जहन के रहते होते, लेकिन मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने जहन में इस तरह की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सीखने की कोई भी एज फिक्स नहीं है। इल्म अगर आपको हासिल करना हो, तालीम आपको हासिल करना हो, आपको एडुकेशन हासिल करना हो, अगर आपको शिक्षा हासिल करना हो, बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, सीखने का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर जद्दोजहद करने की सलाहियत होनी चाहिए। उसके प्रति अगर आपको मोहब्बत है, प्रेम है कि हमको कुछ सीखना है, हम अपनी जिंदगी को नया इनोवेशन देना चाहता हूँ, तो आई थिंक मेरे हिसाब से विदाउट एजुकेशन आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो गांधी जी ने कहा था, एजुकेशन इज द पावर ऑफ द लाइफ, एजुकेशन इज द पावर ऑफ द लाइफ। आई थिंक मेरे हिसाब से एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि एक जर्रे को चांद बना सकती है। बस इसको आप अपना लें, दूसरा कुछ नहीं करना है। जो आप अभी बोले फिलहाल में कि
शर्मिंदगी महसूस नहीं होना चाहिए, एज फैक्टर नहीं होना जी चाहिए। जी। सेम वही कंडीशन आपके साथ रह गए। बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे हमारे दोस्त है जो लाज शर्म के लेके जी कि हम उससे क्यों सीखेंगे, वो ऐसा। हम बता रहे जी हैं जी। हमारे पास फोन करके चाहे मिलते हैं कोई भी टीचर बोलते हैं कि हम मतलब एक अंदर से फील आता है कि ना हमको स्पेशल समय चाहिए। हम बच्चों के बीच में हाँ, नहीं रहेंगे, बच्चों के बीच थोड़ा में हमको नहीं, शर्मिंदगी हाँ, फील होगी। बहुत मतलब हाँ। कहेंगे हम क्या बच्चों के बीच में हम आएंगे। आपको तो पता है कि आप किस फील्ड में हीरो है। जी जी। अब जिस फील्ड में हीरो नहीं है तो आपको तो मतलब बच्चों के सामने बैठ के ही कुछ सीख सकते हैं। अब स्पेशल सीखने का मतलब क्या हुआ, स्पेशल सीखने का मतलब हमको तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है। देखिए उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा जो भीड़ के में या एक ग्रुप में सीखना नहीं चाहते हैं, थोड़ा लोगों से बच के सीखना चाहते हैं, या उनसे थोड़ा डरते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। जब आप भीड़ में आएंगे तो हर तरह के लोग मिलेंगे, उनके हर तरह का जहन मिलेगा, सबका दिमाग अलग अलग होता है। अगर अगर एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, उनके सबके अलग अलग व्यूज मिलेंगे, तो आपके लिए तो बेहतर है। अकेले आप क्या करेंगे ना, तो ठीक है अपना अच्छा है। मैं ये भी बोलता हूँ कि ठीक है हम तो मान लीजिए हमारे पास समय नहीं रहता है तो हम नहीं सिखा पाएंगे, जी जी। तो कहीं दूसरे जगह भी तो थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए कि हमसे भी बेहतर मिल रहा है तो वहां पर भी तो सीख सकते हैं। खास के मान लीजिए कोई भी स्किल को सिखाने के लिए एक आदमी तो है नहीं। जहन जाहिर सी ये बात है कि जहाँ पे बेहतर मिल रहा है और टाइम मिल रहा है, ये जरूरी नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि जहाँ पे सर को कोई भी सर को अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो ये एकदम बिल्कुल ये डेफिनेट है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, वो अपने पढ़ाई के टाइम में ही वो बिजी रहते हैं, तो अकेले आपको कहाँ से सेपरेट सीट दे पाएंगे? सही बात है। तो वो सेपरेट नहीं दे पाएंगे। तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ना कुछ सीखने की एज है। एज तो सीखना इंसान बुढ़ापा में भी सीख सकता है, उसके अंदर ललक होनी चाहिए, शर्मिंदगी तो जहन से निकाल ही देना चाहिए। हाँ, शर्म क्या करना है? हम भी बहुत सारे हमको तो अगर हम तो अपने पर्सनली बात करें, अगर हमको अगर 5 साल का बच्चा भी गाइड करे तो मैं उसको उसी तरह सर की तरह ही उसको इज्जत दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ सीख रहा हूँ। सीखने की कोई एज नहीं होती है। और स्किल हम देखे हैं, जब जब से मैं पढ़ा रहा हूँ एक चीज देखें, स्किल जो स्किल सीखता है ना, मतलब एकदम गंभीर जो लड़का होता है उसके अंदर एक चीज माइंड सेट देखते हैं कि वो टीचर के प्रति कुछ अलग ही उसका रिस्पेक्टेबल चीज होता है। मतलब इज्जत करने का जो तरीका, इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि आते थे पैर छुआ, वो कोई मतलब इज्जत नहीं है। इज्जत का मतलब जो मानसिकता से जो इज्जत होता है, डिसिप्लिन, हाँ, उसका एक अलग सीखने के बाद से रिजल्ट मिलता है। रीजन क्या है ना कि उस तरह के जो बच्चे होते हैं नेचुरली उनके दिमाग में जहन ये चीज है, उनके बाय बर्थ, उनके डीएनए, उनके घर के लोग, उनके घर का माहौल, उनका इन्वायरमेंट ही उसमें बिल्कुल ई है। उनके घर के जो भी बच्चे मिलेंगे अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है सर कि इंसान की जो भी तरबियत होती है उसके घर वालों से ही मिलती है। बिल्कुल सही बात है। उसके घर के उसके हाँ जी, उसके परवरिश की पहचान उसके घर का ही है, देन है। प्रथम पाठशाला उसका घर ही, परिवार ही है। तो उसके तो डीएनए में है वो चीज, उसको आप कैसे हटा पाएंगे? और उसके जहन के अंदर ये भी है कि भाई सर हमसे उनको सीखना है, हमसे कोई गलती ना हो, सर हमसे नाराज ना हो जाए। हो सकता है कि जो सर जिस तरह हमको गाइडलाइन करेंगे या इंस्ट्रक्ट करेंगे, हम उनके बातों को फॉलो करेंगे तो हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे। उसके जहन में ये चीज है। उस तरह के बच्चे 110% कामयाब हो जाते हैं। कल का केस मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे मतलब कोचिंग वाले, बहुत सारे एजेंसी वाले, बहुत सारे कोर्ट कचहरी में से वकील, चाहे उसमें के स्टाफ, जजेस वाले, हाँ, एक आप हमको लड़का दीजिए, तो चलिए वो लोग तो दूर के बात है, तो दूर के लड़का तो मान लीजिए भेजने में थोड़ा सा दिक्कत है, जांच पड़ताल करेंगे तो भेजेंगे। लोकल एरिया का जो आदमी बोलता है कि हाँ हमको ये लड़का चाहिए कंप्यूटर के बेहतर स्किल के लिए, लेकिन देखते हैं कि सपोर्टिव करने के लिए दूसरे जगह जाते हैं और लड़का मांगने के लिए हमसे मांगते हैं। हमको ये मसला समझ नहीं आता है कि मान लीजिए लड़का हम लाएंगे कहाँ से? लड़का लाने के लिए तो हम खुद एक्चुअली होता क्या है ना कि वो सर ने अपना एक सर्वे किया होगा, अकॉर्डिंग टू माय कंसेप्शन दैट, मेरे विचार धारणा के अनुसार हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक सर्वे किया होगा, या उनको इस बात का पता चला होगा कि अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां से बच्चे लाते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे वहां पे सक्सेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। उनको यहाँ के बच्चे बताए होंगे, या तो किसी ने कोई उसका अभिभावक हो, चाहे किसी कोई पेरेंट्स हो, चाहे उनका कोई हो सकता है कॉलीग हो जो साथ में काम करने वाला हो, चाहे उनका फ्रेंड, वो उन्होंने कहा होगा कि आप वहां जाए, किसी के जरिए उनको पता चला होगा आपके कोचिंग के बारे में कि आप जाएं, सिराज सर से मिले, और वहां के जो भी उनके बच्चे होते हैं, चाहे उनके बच्चे जो भी उस कोचिंग से पढ़े मिलेंगे, वो कामयाब मिलेंगे। आप अपने काम पे रखेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में, 110% अपने काम पे खरे उतरेंगे। इसी वजह से लोग आपको चूज कर रहे हैं, और इसमें सर कोई बात नहीं है। जो भी मतलब बच्चे पढ़ के गए हैं, मतलब वो लोग जिस फील्ड में गए हैं ना, और जिस काम के लिए गए हैं, वो कहते हैं कि उस काम में मेरा एक रुतबा है जी।
मतलब उसमें एक मेरी पहचान भी है कि हाँ मैं भी एक कंप्यूटर के एम्प्लॉय हूँ। तो हम इस चीज के सुन कर मुझे खुशी होता है कि चलिए कम से कम इतना तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी कोई सिखाया है तो मैं उस लायक इतना रीजन मेहनत क्या है किया ना हूँ। कि रीजन आप बच्चे कामयाब होने का रीजन ये है कि आप जो भी पढ़ाते हैं ना बिल्कुल हार्ट एंड सोल से पढ़ाते हैं। आपके अंदर पैसे वाली बात नहीं कि बच्चों से हमें फी ही वसूलना है, आपके जहन के अंदर इस तरह की बात नहीं। आपके जहन के अंदर ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कम पैसों में बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सके। सही बात है। आपका मेन मकसद ये है, इसकी वजह से बच्चे वो कामयाब हो जाते हैं। हाँ, आप होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल होंगे। इन सारे मुद्दों पर बात हुआ और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी।